करूं वंदना गुरु दयाल की। जय गुरु अलख लखाया है, जीवन रहस्य बताए खोली कर। घट में सार दिखाया है। हे गुरु बंदी छोड़ दया निधि, करुणा के अवतार प्रभु। संतपति हे आदि संत, नाम कबीर धराया है। मेरे सदगुरु के परम प्रियात्मन, यह संसार दुख से भरा है, तृष्णा से भरा है। अज्ञान अंधकार में डुबकियां लगाते हुए अत्यंत दुखी है। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या गरीब निर्धन, सभी दुखी हैं। आशा तृष्णा लगी है, आशा ही दुख का कारण बन जाता है। विषयों में लिपटे हुए जीवन को सद्गुरु ने हमेशा कहा कि विषयों से अपने आप को मोड़ो। जब तक प्राणी विषयों से अपने आप को नहीं मोड़ता है, तब तक परमात्मा की अनुभूति, प्रभु का दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए साहिब ने बड़ा ही अच्छा एक गजल लिखा है। उन्होंने गजल गाया, भक्तों ने लिख लिया। जब तलक विषयों से दिल दूर हो जाता नहीं, जब तलक विषयों से ये दिल दूर हो जाता नहीं, तब तलक साधक विचारा सत्य सुख पाता नहीं। जब तलक विषयों से ये दिल दूर हो जाता नहीं, तब तलक साधक विचारा सत्य सुख पाता नहीं, सत्य सुख पाता नहीं। जो नहीं एकाग्र कर सकता है अपनी वृत्तियां, जो नहीं एकाग्र कर सकता है अपनी वृत्तियां, उसको स्वप्न में भी परमात्मा नजर आता नहीं, उसको स्वप्न में भी परमात्मा नजर आता नहीं। जब तलक विषयों से दिल दूर हो जाता नहीं, तब तलक साधक विचारा
बिचारा सत्य सुख पाता नहीं। क्या हुआ वेदों के पढ़ने से, हो क्या हुआ वेदों के पढ़ने से न पाया भेद कुछ, हो क्या हुआ वेदों को पढ़ के, वेदों को पढ़ने से न पाया भेद कुछ, आत्मा जाने बिना, आत्मा जाने बिना ज्ञानी जो कहलाता नहीं, आत्मा जाने बिना ज्ञानी जो कहलाता नहीं। जब तलक विषयों से ये दिल दूर हो जाता नहीं, तब तलक साधक बिचारा सत्य सुख पाता नहीं, सत्य सुख पाता नहीं। पाप कर्मों से सदा रहता है जिसका मन मलिन, पाप कर्मों से सदा रहता है जिसका मन मलिन, उसके पद उपदेश हरगिज हृदय भाता नहीं, उसके पद उपदेश हरगिज हृदय भाता नहीं। ध्यान से इस को सुनो जो कह रहे हैं कबीर, ध्यान से इसको सुनो जो कह रहे हैं कबीर, है बिना सद्गुरु के कोई मुक्ति का दाता नहीं, है बिना सद्गुरु के कोई मुक्ति का दाता नहीं। जब तलक विषयों से ये दिल दूर हो जाता नहीं, तब तलक साधक बेचारा सत्य सुख पाता नहीं। आप सत्य हैं और सत्य को ही सत्य की खोज होती है। आत्मा सत्य है और सत्य आत्मा को ही सत्य परमात्मा की खोज रहती है। संसार की वस्तुएं आपके हाथ लगती हैं, क्षण भर संतुष्ट करता है, पर वह शाश्वत सुख नहीं दे पाता। वह तो क्षण में मन बदल जाता है और उससे मन उब जाता है। इसलिए संसार की कोई वस्तु है वह सत्य नहीं है, क्योंकि संसार 5 तत्व 3 गुण से बना हुआ है, जिसे हम प्रकृति कहते हैं, परमाणु कहते हैं। इन परमाणुओं की विकृत अवस्था जो प्रकृति है, संसार बना हुआ है, वह है। जब प्रकृति सुकृत हो जाएगी अर्थात सिमट जाएगी तो महाप्रलय हो जाता है।
यही मिट्टी जल स्वरूप हो जाता है, यही जल आग स्वरूप हो जाता है, यही आग हवा स्वरूप हो जाता है, और वही हवा आकाशवत हो जाता है। परमाणुओं का कण एकत्र होकर सिमट कर वह चिदाकाश में नियुक्त हो जाता है। इस क्षणिक संसार में, क्षणिक जीवन में, क्षणिक शरीर में शाश्वत सुख की खोज सबको लगी हुई है। सब यही चाहते हैं कि हमें वैसा सुख मिल जाए जो कि वह कभी घटे ना। वह शाश्वत सुख आपके साथ है। आप सत्य हैं और वह सत्य परमानंद परम पिता परमेश्वर आपसे कहीं कतई अलग नहीं है। किंतु आपकी चेतना संसार मुख है, माया मुख है। आप सुलटना नहीं चाहते और उसी में सिर पीट रहे हैं। इसलिए सदगुरु ने कहा, जब तलक विषयों से मुख मोड़ नहीं लिया जाए, तब तक जो आपके अंदर परमात्मा जैसे छिपे हुए हैं, जैसे इख गन्ने के अंदर मिठास छिपा हुआ है, दूध के अंदर घी छिपा हुआ है, और मेहंदी के अंदर लाली छिपी हुई है, पर वह बिना युक्ति का नहीं निकलता है। इसलिए सदगुरु युक्ति देते हैं, युक्ति बताते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, कराते हैं, लेकिन उसके लिए पात्रता की आवश्यकता होती है। पात्र जब मिल जाते हैं तो तत्क्षण वह अवस्था आ जाती है, किंतु पात्र का बड़ा अभाव है। साहिब ने कहा कि जब तक विषयों से ये दिल दूर हो जाता नहीं, या जब तक दिल लगा हुआ है उसमें, तब तक वह नहीं दिखेंगे। साहिब ने बीजक में कहा है, द्वारे तेरे नाम जी मिलहु कबीरा मोह, द्वारे तेरे नाम जी मिलहु कबीरा मोह, तय तो सबको मिली रहा मैं न मिलूंगा तो। तुम तो सबसे मिल रहे हो, तुम तो सब में गुत्थम गुत्थी हो, इतने तल्लीन हो कि तुझे तो अवकाश ही नहीं है मेरी ओर झांकने का। तो मैं कैसे तुम्हारे द्वार पर रहते हुए मैं तुझे नहीं दिख रहा हूं। इसलिए कि जब तलक साधक बेचारा सत्य सुख, तब तलक साधक बेचारा सत्य सुख पाता नहीं। कहते हैं, जो नहीं एकाग्र कर सकता है अपनी वृत्तियां, अब वृत्तियां चित्त की वृत्तियां होती हैं, वह उठती हैं, लय हो जाती हैं, और वह वृत्तियों को समेट नहीं पाता है, उन वृत्तियों को समेटना पड़ता है। तो साहब कहते हैं, जब तक साधक बेचारा जो नहीं एकाग्र कर सकता है अपनी वृत्तियां, उसको स्वप्न में भी परमात्मा नजर आता नहीं। उसे तो स्वप्न में भी परमात्मा नजर नहीं आता। चित्त की वृत्तियां, इनमें सारे संसार छिपे हुए हैं। सारा संसार, सारा जीवन, जन्म जन्मांतरों की बातें छिपी हुई हैं। कर्मानुसार हम कितने जन्म लिए चुके और लेते चले जा रहे हैं, और वह सभी इसी चित्त वृत्तियों में, चित्त में समाया हुआ है। उनकी वृत्तियां उठती हैं, लय हो जाती हैं। इन वृत्तियों को ही समाप्त करना पड़ेगा। इसलिए साहब कहते हैं कि क्या हुआ वेदों के पढ़ने से न पाया भेद कुछ। वेद को पढ़ने से, वेद की ऋचाओं के श्लोकों को पढ़ने से, उन्हें याद कर लेने से
क्या होगा? भेद नहीं पा सकते। कहते आत्मा जाने बिना ज्ञानी जो कहलाता नहीं। आत्मा को बिना जाने, अनुभव किए, ज्ञानी नहीं कहला सकता। आप तो हैं, पर अपनी अवस्था में नहीं है। अपनी अवस्था को प्राप्त कर लें, उसके बाद परमात्मा से मिलने की बात होगी। जो अपनी अवस्था को प्राप्त कर लेता है, आत्मबोध हो जाता है, आत्म अनुभव हो जाता है, इससे फिर वह परमात्मा की भक्ति करने योग्य हो जाता है। चेतन चेतन की भक्ति है, जड़ 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 से भक्ति नहीं होती। यह भक्ति तो एक बाह्य रूप में है। पाप कर्मों से सदा रहता है जिसका मन मलिन, जिसका मन संसार के विषयों में फंसकर हमेशा मलिन रहता है, वह चिंतन कैसे कर सकता है प्रभु का? तब इसके लिए एक रास्ता साहिब ने जरूर दिया है कि संतों की सेवा करो, संतों के करीब बैठो, सत्संग सुनो, और सत्संग में सत्य की चर्चा होती है, उसको समझो और उसको गुनो। इसलिए साहब ने सत्संग सुलभ मार्ग बताया है। धीरे धीरे चित्त पर प्रभाव पड़ता है, मन पर प्रभाव पड़ता है, बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, और धीरे धीरे एक स्फुरना आती है, एक अंदर में भाव उत्पन्न होता है कि मैं भी भक्ति करूं। भले ही जीवन बीत जाए, कई जन्म लग जाएं, लेकिन उसमें जब तक उस मार्ग में नहीं आएंगे तब तक कल्याण नहीं है। ध्यान से इसको सुनो जो कह रहे हैं कबीर। ध्यान से सुनो कबीर की बातें। कबीर साहब ने जो भी कहा प्रत्यक्ष कहा, किसी की बात को लेकर नहीं कहा, उन्होंने अपने दिल की बात कही है। और है बिना सदगुरु के कोई मुक्ति का दाता नहीं। बिना सदगुरु का, सदगुरु किसे कहते हैं? सदगुरु कहते हैं सत्य ज्ञान प्रकाशक को। और सत्य ज्ञान के संदर्भ में आपने जाना कि सत्य क्या है। सत्य आप हैं। आपका बोध आपको सदगुरु करा देते हैं, लेकिन आपका श्रम चाहिए, आपका लग्न चाहिए, निष्ठा चाहिए, प्रेम चाहिए, तो आप अपने मार्ग पर सफल हो सकेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए सत्संग ऐसी विधा है, इन विधा में हमेशा अपने विचार को लगाएं और सत्संग को सुनें और उन पर गुने और विचार करें कि सत्संग का अर्थ ही सत्य का संग है। इन बातों को कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। साहिब बंदगी।